हेलो गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मुझे आपण मन नहीं जनरल इलेक्टिव हिंदी रा सेकेंड क्वेश्चन भ्रमर गीत जहाँ सुदास लिखिं। तो चलते देखा। तो मुझे कही आसी कि जो भी क्वेश्चन लिखते हिंदी में सर्वप्रथम संदर्भ को लिखे जहाँद्वारा कि आपन को भल मार्क मिल पाए। लंग क्वेश्चन को जिते हेडिंग देकी ता ऊपर लिखिबे तो आपन को भल मार्क देबे। तो चलते देखिए संदर्भ में कौन अच्छी। यह दोहा सूरदास के द्वारा रचित की गई है। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यह गांव मथुरा आग्रा मार्ग पर स्थित है और कुछ विद्वानों का मत है उनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ है, एक ब्राह्मण परिवार में। उनका पिता का नाम रामदास गायक था और उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। उनकी मृत्यु सन 1523 ईस्वी में पार्सली नामक ग्राम में हुआ था। तो अब चले देखते हैं प्रसंग में क्या है। यह सूरदास के भ्रमर गीत से लाया गया है। कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उद्धव के द्वारा अपना संदेश भेजते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं। उद्धव निर्गुण भक्ति पर तथा अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे उसका घमंड चूर चूर हो जाए। व्याख्या में क्या है, चलो देखते हैं। कृष्ण का जब उद्धव के द्वारा संदेश भेजते हैं तब उद्धव संदेश लेकर गोकुल आता है और कृष्ण के माता पिता को कृष्ण के बारे में कुशल समाचार देता है और फिर उसके बाद गोपियों के पास जाकर कहता है कि निर्गुण भक्ति की उपासना करो। तब गोपियों कहते हैं उद्धव यह तो मानो मन की बात है, जिसे जो अच्छा लगता है उसे वह कभी नहीं छोड़ सकता कि बीस के अलावा कुछ और नहीं खाता, उसी प्रकार हम कृष्ण के अलावा किसी और को आराधना नहीं करेंगे। यहाँ कह रहे हैं गोपियाँ, किसे उद्धव से कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और फिर गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि उद्धव हमारे पास सिर्फ एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब मन भी तो नहीं है हमारे पास, फिर किसी मन से हम दूसरे ईश्वर की आराधना करेंगे। यह कह रहे हैं गोपियाँ उद्धव से। हम तो यह अपेक्षा में है कब हमारा श्री कृष्ण से दर्शन होगा। अब कृष्ण के बिना ऐसा लग रहा है कि यह अमुना व्यर्थ बह रही है। कृष्ण के बिना यहाँ सब व्यर्थ हो रहा है। यहाँ जाकर कृष्ण से कहने को गोपियाँ उद्धव से कहते हैं। और फिर जब उद्धव गोपियों को निर्गुण की बातें बताते हैं तब गोपियाँ उद्धव को छेड़कर पूछते हैं किस निर्गुण के बारे में बात कर रहे हैं, किस देश का है, उसका रूप कैसा है, उसके माता पिता कौन है, यह सब पूछते हैं। और फिर जब उद्धव जाकर श्री कृष्ण से ब्रज की दशा वर्णन कर देते हैं तब श्री कृष्ण भी कहते हैं मैं भी ब्रज की याद भुला नहीं पा रहा हूँ। वहाँ का जो सुंदर किनारा है, वहाँ का गाय और बछड़ है, उनकी स्मृति बार बार आती है। और फिर उसके बाद आप एंड में निष्कर्ष लिखना। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? ग्वालों के बच्चे सारे शोर मचाते हुए जो एक दूसरे के वहाँ पकड़कर हंसते हैं, वो सब याद आ रहा है मुझे। यह मथुरा सोने की नगरी है, परंतु गोकुल के सामने यह कुछ भी नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस प्रकार के लंग क्वेश्चन आप लिखोगे। पहले तो आप संदर्भ ही लिखोगे और एंड में निष्कर्ष ही लिखोगे। इसके द्वारा आपको मार्किंग अच्छा आएगा। वीडियो भल लगी प्लीज गाइज लाइक करेंगे निहाती। थैंक यू फॉर वाचिंग।